नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं टिहरी के रोलाकोट गांव में और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। यहां पर स्थिति जोशीमठ जैसी भयावह है। लोग संकट से गुजर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये घर किस तरीके से धंस रहे हैं। आप देखेंगे जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है, लेकिन ये धंस चुके हैं। यहाँ पर कमरे हुआ करते थे। अगर मैं अंदर जाने की कोशिश भी करूंगी तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि पूरा मलबा है और जो यहाँ के लोग हैं वो पूरा इलाका छोड़ करके जा चुके हैं। ये जो गैप है ये कितना धंस चुका है कि एक खड़े हो जाए तो उतनी हाइट होती है, लेकिन उतनी हाइट नहीं है। दरवाजे को ये हिल रहा है और पूरी तरीके से लोग यहाँ से जा चुके हैं। और ऐसा एक घर का हाल नहीं है, अलग अलग इलाके हैं। उत्तराखंड जो देवभूमि है, पर्वतों की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है। मैं जहाँ तक जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गाँव के बाशिंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि वो लगातार चक्कर काट रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले, उनको जमीन मिले। ये क्रैक्स आप देखिए, ये बड़े बड़े, ये हर घर में ऐसे ही क्रैक्स हैं बड़े बड़े। यहाँ पर जो है पहले छोटी दरारें थी, यानी कि गैप कम था, लेकिन अब ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। उधर वो तस्वीर आप देखिए, टिहरी झील जो कि खूबसूरत तो है, लेकिन इन्होंने इनकी जिंदगी बदतर बना दी है। क्योंकि टिहरी झील जब से बनी है उसके बाद जमीन धंसना शुरू हुआ। मेरे पीछे का मकान अगर हम आपको दिखाएं, और ये टिहरी झील, यही वजह है। लोग बता रहे हैं कि टिहरी झील की वजह से ऐसा हो रहा है। जब पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, ये आप देखिए तो पूरा का पूरा मकान ही जमींदोज हो गया। उसके बाद इसको गिराया गया। ये इसका लेवल आप देखिए, ये खिड़की, लेकिन किस तरीके से ये मकान पूरी तरीके से धंस चुका है। ये सीढ़ियां जो कि बची नहीं हैं। अगर ऊपर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि खतरा बड़ा है, यहाँ पर ये गैप आप देखिए ऊपर, ये पूरी तरीके से मकान के मकान नीचे आ रहे हैं। पहले जो इनकी ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, वो तो डूब चुकी है। यानी कि यहाँ पर चावल की खेती हुआ करती थी। लोग अब यहाँ पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। अब पीछे आप देखिए, मैं जहाँ तक जाऊँगी, जितने घर आपको दिखाऊंगी, सभी का यही हाल है। ये तो पूरा घर ही ज़मींदोज हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये घर बहुत पुराने हैं, 10 से 15 साल पुराने हैं, ये नया घर बना है, लेकिन यहाँ पर भी क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। इधर आप देखिए, ये टिन शेड डाला था, ये मलबा पूरा नीचे जा चुका है। यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। और उधर वो अगर हम दिखाएं, क्योंकि वो जो टिहरी झील है उसमें कि पूरा का पूरा जो ये जमीन है वो नीचे आती जा रही है। यानी कि खेती की जमीन चली गई है, लोगों के मकान नीचे आते जा रहे हैं। और इधर से हम देखेंगे, जो छतें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्रैक्स हैं। ये पूरी की पूरी छत ये नीचे जा चुकी है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या, खाएं तो खाएं क्या, और मिले तो किससे मिले, अपनी आवाज़ कैसे वो आगे तक पहुंचाएं। इस बीच जोशीमठ से मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि जोशीमठ में इस वक्त अधिकारियों की बैठक शुरू होगी, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा डिमोलिशन को लेकर के। लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और जो इस वक्त जोशीमठ में स्थिति है, उसके बाद लोग मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन कल डिमोलिशन होना था, जिसमें तारों का काटने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज अहम बैठक जोशीमठ में। ये 5 तस्वीरें अलग अलग आपके सामने हैं, जिसमें इस मीटिंग में खतरनाक हो चुकी इमारतों को गिराने पर फैसला हो सकता है और ये फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से टिहरी के हालात हैं उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात जोशीमठ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं मलारी इन, होटल मलारी इन के बाहर, जिसे आज जमींदोज किया जाना है। दरअसल होटल माउंट वी और मलारी इन को अगर आप देखें तो किस तरीके से दोनों होटल्स ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं, झुके हुए हैं। ऐसे में अगर हम आपको दरारें दिखाएं, खतरा कितना बड़ा है। दरअसल आप ये जो क्रैक्स है ये देख पा रहे हैं, और ये जो आप क्रैक्स देख पा रहे हैं, इसका इस तरीके से उखड़ने का साफ मतलब है कि ये जो होटल है वो पीछे की साइड गिरेगा। पीछे की साइड की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको दिखाई थी, कितनी खतरनाक है। और अगर ये होटल पीछे की साइड गिरता है, कंट्रोल अगर इसका डिमोलिशन नहीं कराया गया, तो यकीन मानिए सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। साफ तौर पर जो होटल के मालिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी इमारतें जर्जर दरअसल हो चुकी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें उचित मुआवजा दीजिए। और मुआवजा दरअसल वो बद्रीनाथ के तर्ज पर मांग रहे हैं कि उतना ही मुआवजा हमें मिलना चाहिए, डिजास्टर के हिसाब से नहीं मांग रहे हैं। और इस मांग पर अड़े हुए हैं। इसी होटल के बाहर कल देर रात काफ़ी हंगामा भी हुआ था, हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था। लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जोशीमठ में जर्जर हो चुकी इमारतों को गिराने को लेकर लगातार बड़ी बैठकें चल रही थी, और आज भी इसके मद्देनजर एक बैठक हो रही है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में ये बड़ी बैठक चल रही है। इसमें इमारतों को गिराने को लेकर फैसला किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी दरअसल बातचीत करते हैं। क्यों बैठी हैं आप यहाँ पे? हम इनके मांग पूरा करो बस। क्या मांग? क्या मांग है? जिस न लग रखा वो न दे दो। आपका भी घर है? हमारी रिश्तेदार है, सब रिश्तेदार है।
अच्छा पड़ोसी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ और महिलाएं, इनसे भी बात करते हैं। आपका भी घर डेंजर जोन में है क्या? शादी नहीं आ रही थी ना, हम इधर है। ये हमारी माँ बहने हैं सारे। आज एक का घर टूटेगा, कल दूसरे का। हमारा मांग पूरा हो जाएगी तो क्या मांग है आपकी? जो मांग रहे कल से, जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से आपको तो पता ही होगा। हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम की तर्ज पे आपको मुआवजा दिया जाए। आपको राहत मिल रही है? अभी तो क्या रात मिली, कुछ ना। मतलब होटल्स वगैरह तो दिए गए ना रहने के लिए? मैंने वो तो अभी मतलब इतना पूरा ऐसा सुना ही था, आए नहीं तो रहेंगे कहाँ। तो कब तक आप लोग करते रहेंगे? जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके बैठे हैं, ये होटल अगर पलट जाएगा तो बाकी लोग भी यहीं बैठे रहेंगे। मतलब जान खतरे में जाए तब भी बैठे रहेंगे? तब भी बैठे रहेंगे। आपके चक्कर में कई लोग हम लौटेंगे आपके पास। लोगों का दर्द भी है, संकट वर्तमान का तो है, संकट भविष्य का भी है। मेरी मौजूदगी तो टिहरी में है, मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट उत्तरकाशी में मौजूद हैं। दीपक, जहां से देवभूमि में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद डरावनी है। आप जहां पर मौजूद है वहां की क्या स्थिति है? जसप्रीत, आज हम उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में है। ये मस्ताड़ी गांव 1991 में भूकंप के बाद से लगातार धंस रहा है। गांव वालों का कहना है कि जो पूरे घर हैं इस गांव में, 60 से ज़्यादा घर हैं, वो धंस रहे हैं। तस्वीर दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर जो दबाव ज़मीन में पड़ा है, लगातार जो ज़मीन धंस रही है, उसकी वजह से ये बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर लोगों में दहशत रहती है। हालांकि सरकार ने विस्थापन की बात कई सालों पहले कही थी, लेकिन ये लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और इलाके के लोगों का कहना है कि इस तरह की दरारें आप जो हमारे घर हैं उनके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने अलग अलग लोग हैं ये भी इस पूरे चश्मदीद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो पहाड़ी का ये हिस्सा है, ये भूकंप जब 1991 में आया था तो तब से ही लगातार ये इलाका जो है धंस रहा है और इसके बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। सरकार को लगातार यहाँ से निवेदन किया जाता है कि इनको यहाँ पर विस्थापन की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। जरा ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को सांत्वना दी जाती है अब तक? सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं, मैं ऐसी पार्टी आती रहती, देखते रहते, चैनल पे दिखाते रहते हैं, अभी तक कोई नहीं होने। भूगर्भ वैज्ञानिक भी आते हैं आपके गांव में? आते हैं। हाँ। आते हैं। 98 में भी आए थे, उन्होंने विस्थापित के लिए सुरक्षा के लिए लिखा था। विस्थापन में लिए लिखा था कि गाँव कभी न कभी यहाँ पानी का तालाब है अंदर। ऐसा नहीं, उसने कहा कि अब पानी का तालाब है, ये गांव जो कभी न कभी खतरे में है। देखिए, गांव का जो पूरा इलाका है, इस पूरे गांव में तकरीबन 60 से ज़्यादा घर हैं और ये सभी घर इस वक्त इस पशुपेश में है कि कभी अगर ज़्यादा कोई भूकंप की जो तीव्रता ज़्यादा रही तो ये सब जमींदोज हो जाएंगे और इसी वजह से ये डर से अभी भी यहाँ पर इसलिए जी रहे हैं क्योंकि इनको दूसरी जगह विस्थापन की बात कही गई थी सरकारों के द्वारा, जो बदलती रही उत्तराखंड में सरकारें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें जो है यहाँ के सभी बिल्कुल घरों दीपक, में। और ये जो परेशानी है हम देख रहे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे उत्तरकाशी की बात कर लें, टिहरी की बात कर लें, जोशीमठ की बात कर लें, तस्वीरें हमने कर्णप्रयाग की दिखाई थी, वहां पर भी हालात ऐसे थे। दीपक, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, लेकिन जरा आपको जोशीमठ में जिस होटल को गिराया जाना है उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बुलडोजर मौजूद है। कल इसी जगह पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया था क्योंकि बिल्डिंग को गिराने की तैयारी थी और लगातार हम ये दिखा रहे हैं, ये बार बार समझा रहे हैं। कल हमारी सहयोगी प्रियंका ने और उससे पहले हमने भी दिखाया था कि किस तरीके से ये जो होटल है वो पीछे की ओर धंसता चला जा रहा है और जो पीछे की आबादी है जाहिर तौर पर अपने साथ इतने भारी भरकम मलबे के साथ, प्रेशर के साथ जब आएगी तो यकीन मानिए कई जाने जाएंगी। बुलडोजर है और उस तरफ साफ तौर पर अगर देखें तो मलारी इनका वो होटल है जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया था तमाम प्रदर्शनकारी की ओर से और मांग की गई थी कि हमें पूरा मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दरअसल बद्रीनाथ की तर्ज पर मांगा जा रहा है, डिजास्टर के हिसाब से नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन फट रही है, धरती फट रही है, जमीन धंस रही है, मोटी मोटी दीवारें आ रही हैं। अभी तक 700 से ज्यादा घरों को चिन्हित किया गया है और प्रशासन की पूरी तरीके से कोशिश ये है कि इन घरों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। क्या कुछ हालात है, इस रिपोर्ट को देखिए। धंसती जमीन, मकानों में दरार, दहशत में लोग। जोशीमठ की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर कोई परेशान हो उठा है, क्योंकि बात सिर्फ जोशीमठ की नहीं है बल्कि टिहरी और उत्तरकाशी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सबसे पहले खतरे के मुहाने पर बैठे जोशीमठ में प्रशासन की तरफ से उन घरों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया जो खतरे की जद में है। जोशीमठ में 700 से ज्यादा मकानों पर खतरा मंडरा रहा है तो वहीं 85 से ज्यादा घर असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं।
जिसके बाद कई मकानों को खाली कराया जा चुका है। जिन मकानों को खाली कराया गया है उनकी हालत काफी डरावनी बताई गई। छावनी बाजार में सबसे पहले मैं आपको वो सबसे ऊपर की बिल्डिंग दिखाऊंगी। वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि अगर वहाँ पर पैर रखा जाए तो शायद वो बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर जाए। अब उसके बाद की नीचे की बिल्डिंग में आई है, उसमें इतनी मोटी मोटी दरारें हैं कि दीवार का आगे का हिस्सा जो है वो निकल गया है, केवल ईंट रह गई है। क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे जहाँ पर आपको एक लकड़ी का दरवाजा दिख रहा है, उसकी साइड में ऊपर की तरफ जो दरारें हैं वो कितनी गहरी हो गई कि साइड की दीवार तो है ही नहीं, खैर ऊपर आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी गहरी दरारें जो है वो पड़ गई हैं। और ये कहानी जोशीमठ के एक घर या एक इलाके की नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जोशीमठ इस खतरे से जूझ रहा है। अगर ये मकान गिरा तो उसके नीचे मौजूद इस घर का वजूद मिटना तय है। प्रशासन ऐसे घरों को खाली कराने की कवायद में जुटा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने आशियाने को खाली करने को तैयार नहीं है। जो है परमेश्वर में भरोसा है, रखेगा तो वही, डालेगा तो वही। 2-4 दिन की व्यवस्था हमारा कोई पूरा नहीं कर पाएगी। अगर हमें व्यवस्था देनी है तो हमेशा के लिए दीजिए, ऐसी हमारी मांग है, ऐसे हम चाहते हैं। अपना घर छोड़ना कोई इतनी आसान से अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। इस बीच खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू होने से पहले जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से उन्हें पहले मुआवजा दिया जाए और उन्होंने बद्रीनाथ प्रोजेक्ट के दौरान वहां के लोगों को मिले मुआवजे जितनी रकम की मांग की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजने की बेहद कोशिश की, मगर लोगों ने उनकी एक न सुनी और लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। बद्रीनाथ के तर्ज पे जो मुआवजा है वो अगर सरकार लिखित में देती है तो उस पर कुछ बात होगी। जबकि खुद मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जोशीमठ पहुंचे थे और हालातों का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात की थी, जिन्हें दरार और पानी के रिसाव की वजह से अपने मकान छोड़ने पड़े। उनकी मदद का भरोसा दिया था। अभी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। जोशीमठ के लिए एक एक पल बेहद जरूरी है और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जो दरारें सिर्फ नजर आ रही थी वो अब डरा रही हैं। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द जोशीमठ के संवेदनशील इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजने में जुटा है और उन इमारतों को गिराने की कोशिश है जो खतरे की जद में है। तो जोशीमठ में हर गुजरता दिन लोगों पर पहाड़ की तरह टूट रहा है। लोग अपने आशियानों को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अब रहने लायक नहीं बचे। हर बीतते दिन के साथ लोगों के घरों में दरारें पड़ती जा रही हैं जो उन्हें डरा रही है। और चलिए अब आपको जरा जोशीमठ के अभी की जो स्थिति है वो बता देते हैं। कितने मकान यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें दरार है। देखिए 723 मकान ऐसे हैं जिनमें दरार है। यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। अब ऐसे कौन से भवन है जो खतरनाक श्रेणी में है? ऐसे 86 भवन है वहां पर जो खतरनाक श्रेणी में आ चुके हैं, रहने लायक नहीं बचे हैं। बिल्कुल, इन भवनों के ऊपर वो रेड क्रॉस का निशान भी है जो हमने आपको दिखाया था। इसके अलावा 81 परिवार ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट कर दिया है, लेकिन इतना भर नहीं है, अभी बहुत से लोगों को शिफ्ट किया जाना बाकी है। सरकारी शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया गया है। 300 लोग ऐसे हैं जो सरकारी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल, और अभी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो सामने आई हैं इन लोगों की मदद। जोशीमठ जैसा संकट टिहरी में भी है, जोशीमठ जैसा संकट कर्णप्रयाग में भी है, उत्तरकाशी में भी है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हाल क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जमीन धंस रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? हमारी पुनर्वास की सब परेशानियाँ, हम 16 परिवार यहाँ पर छोड़े हुए हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे। 24 साल हो गए, अभी तक हमारा पुनर्वास नहीं हुआ। और अभी जो है कम से कम 113 परिवारों का अभी कुछ दिन पहले पुनर्वास हुआ। इससे पहले 33 परिवार 10 साल पहले हुए। लेकिन आप लोगों का नहीं हुआ है अभी तक पुनर्वास। आपकी क्या समस्या? हमारी भी यही समस्या है। हमें 3 महीने हो गए वहाँ धरना पे टिहरी में बैठे हुए। 3 महीने से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम ना घर में भैंस पाल सकते हैं, ना खेती है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ना हम कहीं जा सकते हैं, ना रह सकते हैं। हमारे तो पूरे मकान धस चुके हैं। हम तो लोगों के घर पे रह रहे, किराए पे रह रही है। किराए पे रह रहे, मकान रहने लायक है ही नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? अब सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप गांव के प्रधान हैं, तो आपने बात पहुंचाई है अधिकारियों तक? जी बिल्कुल, बात पहुंचाई है, कई दफ़े पहुंचाई है। हमने कई दफ़े यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर लिया है। लेकिन हमारा क्या है कि लगभग
80% से 90% लोगों को यहाँ पे पुनर्वासित कर लिया गया है कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो डैमेज हुई भूमि थी। लेकिन जिस तरीके से जो जमीन अभी धंस रही है, जो मकान धंस रहे हैं, जो नए मकान बने हैं वो भी धंस रहे हैं। ठीक, हाँ, डे बाय डे क्या है, इसमें क्या है कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है और मकानों में यहाँ पे सीपेज आ रही है, इसमें दरारें आई। तो यही चिंता की बात है, जो परेशानी हम कर रहे हैं कि जोशीमठ में भी ऐसा हो रहा है और ये एक दिन में नहीं हुआ है, कई सालों से ऐसा हो रहा है। इस बीच में आपको बताऊं कि जोशीमठ में जिन 2 होटल्स को गिराना है उसको लेकर के कल पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आज अधिकारियों की बैठक भी होनी है, कल वहां पर बिजली के तार भी काटे गए हैं। मेरी सहयोगी ने जायजा लिया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होटल मनारी इन और होटल माउंट व्यू, वो 2 होटल जो जोशीमठ में सबसे पहले डिमोलिश किए जाने हैं, तोड़े जाने हैं। वहां पर रात भर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। यहाँ अभी भी आप होटल के बाहर की तस्वीरें देखेंगे तो कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, होटल के जो ओनर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरी लड़ाई दरअसल मुआवजे को लेकर है। तमाम लोगों का कहना है जिनके घर इन 2 होटलों के खतरे की जद में है, यानी कि जो नीचे की तरफ के जो होटल है या वैसे भी जो वो तमाम मकान जिनको खतरे के निशान से रंगा गया है, वो तमाम मकान जिनको माना जा रहा है कि तोड़े जाना होगा, उसका आर्थिक मुआवजे का क्या, ये सवाल तमाम लोग रात भर पूछते रहे। एक मीटिंग डिसाइड हुई और सुबह की तस्वीर आप देख रहे, तमाम महिलाएं जो हैं यहीं